विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान के बाद में झोटवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज रिलैक्स मूड में नजर आए। कर्नल राठौड़ ने कहा कि जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए इस बात पर बम्पर मतदान किया है और इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे संवाददाता पिंटू सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की। खेल का मैदान हो या सियासी रणभूमि, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जब भी निशाना लगाया सटीक निशाना लगाया और इस बार झोटवाड़ा से राजस्थान की तरफ। क्या हम बात करेंगे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब से। सर, चुनाव मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई, कैसे देखते हैं और राज्यवर्धन राठौड़ का निशाना कहाँ रहे? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का, हमारे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव उन्होंने ही लड़ा, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ, मैं प्रत्याशी उन्हीं के आशीर्वाद से बना। और फिर जनता जनार्दन, जिनके मन में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास पूर्ण रूप से जगह बना गया है, ठहर गया है वहाँ पर। उन्होंने इसी विश्वास से एक ज़बरदस्त रूप से, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, खूब उन्होंने स्नेह दिया और बम्पर रूप से उन्होंने अपना मतदान करा। आप देखिए परसेंटेज ऑफ वोटिंग यहाँ बढ़ गई है। शहर के अंदर मुझे कई जगह 10-10, 15-15% पिछले चुनाव से बढ़ गई है और ग्रामीण क्षेत्र में भी वोटिंग बढ़ी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी का और इस बात से मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में 100% पूर्ण बहुमत से बन रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ा, कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो योजनाएं थी उनका क्रेज था जनता में, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। चलो दो 3 दिन और उनको उसी भ्रम में रहने दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना फर्जीवाड़ा, देखो घोटाले तो कांग्रेस ने करे ही करे, पैसे में करे, लूट मचाई, उन्होंने अलग अलग जो योजनाएं थी उसमें करे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के इस तरीके में भी उन्होंने फर्जीवाड़ा करा। जिस तरह से उन्होंने व्यवस्थित रूप से सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी वोटर ID कार्ड बनाए और उसका इस्तेमाल करवाया और कई लोग जो प्रशासन में थे उनके साथ मिले हुए थे, ये लोकतंत्र का मर्डर उन्होंने करने की कोशिश करी। लेकिन जनता जनार्दन की ताकत थी कि आज राजस्थान, लोकतंत्र, भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस सब के ऊपर आगे चल के मैं चाहता हूं कि जो सत्ता में आए, पावर में आए, वो इस सब के ऊपर इंक्वायरी करें कि लोकतंत्र की हत्या करने की किस तरह से कोशिश की गई। पहली सूची में आपका नाम आया, हम लगातार देख रहे हैं, तब से रात दिन आप जनता के बीच जा रहे हैं, काफी थकान। आज कैसे महसूस कर रहे हैं लंबे समय बाद, आज शांति से? नहीं तो आप फील्ड में नजर आते हैं। देखिए, मैंने अपने साथी कार्यकर्ताओं को ये बताया था कि दौड़ने से मैं थक नहीं सकता, है ना। मुझे तो आज भी करो कि रीस्टार्ट, तो मैं तो वापस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे प्रतिद्वंदी नहीं कर पाएंगे। तो मैं दौड़ने से थकता नहीं हूँ। देखो, ये तो फौज की ट्रेनिंग है और खेल के इतनी सालों का मेरा हुआ है। एक तो हिम्मत नहीं हारता, परिस्थिति को कभी मैं कम दोष नहीं देता और दौड़ने से कभी नहीं थकता। बाकी दिशा मेरे कार्यकर्ताओं ने दिखाया, इन्होंने दिशा दिखाई, मैं उस तरफ दौड़ा। वोट प्रतिशत बढ़ा है, कैसे देखते हैं? क्या रहने वाला है बीजेपी को, कितनी सीटें मिलने वाली है और किस प्रकार का माहौल रहेगा चुनाव परिणाम? मुझे पता है आपके मन में बड़ी जिज्ञासा सबके उनमें चल रही है कि कितने सीटें आई, लेकिन मैं इसका आकलन नहीं कर सकता कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो मेरा सीमा था उसमें बंधा हुआ था, मैंने आकलन नहीं करा। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वायुमंडल के अंदर पूरा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड रूप से बन रही है। सवाल राठौड़ साहब, आप सांसद, और सांसद को जब चुनाव लड़ाया गया तो कई चर्चाएं कि आखिर क्यों सांसद को, क्या राज्यवर्धन राठौड़ की भूमिका राजस्थान में रहेगी? भूमिका मेरी यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के कारण, यहाँ पर झोटवाड़ा का जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरी पूरा का पूरा मेरी शक्ति अपने साथियों के बीच, झोटवाड़ा के जो हमारे जो रिहायशी हैं यहाँ, उनकी सेवा में मेरी लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह समर्पित हूँ। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी और जो हमारी जनता ने दी है उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। तो यह कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जिनका कहना है कि राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और झोटवाड़ा का प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ लगातार सेवा करूंगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल के साथ पीएस का समाचार प्लस, जयपुर।